डीप अंदर जाना पड़ा मुझे, क्योंकि यही जगह बताई थी मुझे। हाँ? ये कौन था? कौन है? दोस्तों ये खतरनाक भी हो सकता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये भयानक। बहुत करना जरूरी है, गुरुदेव को बताना जरूरी है, क्योंकि एक अनजान जगह अकेला आया था मैं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों स्टार्ट करने के पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि इस लोकेशन पे बिल्कुल अकेला हूं, और यहाँ पे अकेला क्यों, उसका कारण और उसका रीजन आपको इस स्क्रीनशॉट के ऊपर दिखेगा। ये वीडियो जाके देखना, चैनल के ऊपर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ कि जब हम सुनीता की लोकेशन पे थे तो रात को हम जब उसकी रखवाली कर रहे थे तो वहाँ पे पहुँच गए थे तांत्रिक। दोस्तों उनसे मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में मेरे बहुत कम चोट आई है दोस्तों यहाँ पे, जो कि अब बिल्कुल ठीक है। मगर विजेंद्र भाई बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनको अंदरूनी चोटें आई है, बाहर की कोई ऐसी चोट नहीं है कि जैसे ब्लड निकलना, कोई ऐसा नहीं है। मगर उनको अंदरूनी चोटें बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि उनके ऊपर लकड़ी का वार हुआ था। दोस्तों जब वो हर्ष भाई गुरुदेव को लेके पहुंचे तो सबसे पहले हमने एक ही काम करा कि विजेंद्र भाई को हर्ष भाई के साथ में हमने अजमेर शिफ्ट कर दिया, और वो आज बेहतर है, ठीक है। सब आपके प्यार, आपके आशीर्वाद से, सब दुआएं लगी है, गुरुदेव का आशीर्वाद लगा है कि विजेंद्र भाई बिल्कुल पहले से बहुत बेहतर है। बहुत जल्द वो आपको वीडियो में दिखेंगे। दोस्तों अकेला इसलिए हूँ क्योंकि हर्ष भाई उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। और आज की लोकेशन दोस्तों भीलवाड़ा के पास की एक लोकेशन है, एक घना जंगल। इस लोकेशन पर दोस्तों आज के सही 2 साल पहले एक बहन और एक भाई की लाशें मिली थी यहीं पे जंगल के अंदर। और दोस्तों जब पता चला कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो एक चीज निकल के आई जो शायद मैं आपको बताऊंगा तो आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों उस मौत के पीछे की जो वजह है वो वजह थी दोस्तों फिरौती। एक बहन और एक भाई को अपने घर के बाहर से उठाया गया और इसी जंगल के अंदर मारा गया था। जब उनको फिरौती नहीं मिली तो सबसे पहले उन्होंने काम करा उस बहन के साथ में गैंगरेप। दोस्तों जो बहुत ज्यादा निंदनीय है, बहुत ज्यादा खराब है। आजकल के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं दोस्तों, किसी पे विश्वास करना गलत है मेरी नजर में। और आज के मतलब इस समय के अंदर किसी पे भरोसा मत करना, मेरी नजर में तो यही है दोस्तों। फिर आपकी मर्जी। दोस्तों एक बहन जो कि अपने ही भाई के सामने उसका गैंगरेप हुआ और यहीं पे उसको मार के फेंक दिया गया था। आज उस लोकेशन को अकेला विजिट करूंगा दोस्तों। हो सकता है कि यहाँ पे जो भाई और बहन की आत्माएं हैं दोस्तों, उनको मदद की जरूरत हो मेरी। दोस्तों आप सब जानते हो आत्माओं की मदद करना मेरा काम है, ठीक है? मगर ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है दोस्तों, क्योंकि जब अकेला होते हैं ना तो दोस्तों सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कई लोकेशन ऐसी हो चुकी है हमारे साथ में जिनकी वीडियो शूट नहीं हुई, हमारे साथ में चोट होती होती बची है, क्योंकि कई बार हमारा जो ज़्यादा विश्वास है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे पे हावी हो जाता है। दोस्तों जहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ होती है, जहाँ पे ऐसी चोटें होती है, वहाँ पे आत्माएं बुरी भी होती है। इस लोकेशन पे आज आया हूँ दोस्तों कि यहाँ पे क्या लोग बाग जो भी बातें कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या यहाँ पे आज भी उस बहन की आत्मा दिखाई देती है, क्या उस भाई की आत्मा दिखाई देती है। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले आपका भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और एक लाइक कर देना वीडियो को। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों। बाकी आप सब जानते हो कि गुरुदेव का आप सबके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, बना हुआ रहेगा, और बहुत जल्द वो आपको दिखने लग जाएगा। मैं तो इतना ही कहता हूँ दोस्तों कि हर वीडियो के अंदर गुरुदेव का श्री श्री 1008 प्रेमानंद हेमराज जी महाराज का आप कमेंट जरूर करें, ताकि उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सके। दोस्तों कोशिश करेंगे कि इस लोकेशन को बहुत अच्छे से बेहतरी से विजिट करूँ। मैं अकेला जरूर हूँ, मगर अकेला महसूस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आप सबका प्यार बराबर मुझे मिल रहा है। अभी समय है दोस्तों एप्रोक्स ये मान के चलो 1 घंटा मुझे इस लोकेशन के ऊपर बाकी है, क्योंकि अभी तक मैं जिस तरफ से अभी आया था उस तरफ मैं देख के आया हूँ। ना तो मुझे कुछ महसूस हुआ, ना मुझे कुछ फीलिंग आई। हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि कुछ कुत्ते थे जो मेरे जाने के कारण वहाँ पे भौंकने लग गए, तो वो एक रीजन हो सकता है दोस्तों कि मैं वहाँ पे गया और मुझे देख के वो भौंकने लग गए। आत्माएं दिखने का एक रीजन नहीं हो सकता, तो इस चीज को क्लियर करेंगे आज रात को 12 बजे बाद। अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों।
दोस्तों ये आप आवाजें सुनो, ये देखो, पता नहीं अजीब सी आवाज आई। उसके बाद में जितने भी मोर वगैरह है सब इस जंगल के अंदर आवाजें करने लग गए। मुझे 12 बजे बाद का समय हो चुका है। कौन है यहाँ? दोस्तों आप देख रहे हो कितना डीप अंदर जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यही जगह बताई थी मुझे। हाँ? ये कौन था? कौन है? दोस्तों पता नहीं, कोई आपने देखा होगा शायद यार, इस तरफ कोई दौड़ के गया इस साइड में। कौन था? कौन है यार? दोस्तों कसम खा के बोल रहा हूँ कोई था यहाँ पे। पता नहीं यार, पता नहीं आपको दिखा नहीं दिखा, कैमरे में बहुत हल्का सा दिखा। ऐसा लगा एक छोटा बच्चा भाग के गया है। कौन हो सकता है यार? कहीं वो बच्चा तो नहीं है जिसकी आत्मा यहाँ भटकती है? दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको पूरा जूम करके दिखाऊंगा, पूरी रोशनी बढ़ाऊंगा इसकी। आप गौर करके देखना, क्या पता मेरा भ्रम है या कुछ था। अगर हो तो कमेंट करना। हे गुरुदेव शक्ति देना। फिर भी दोस्तों यार अकेला हूं तो घबराहट होना तो लाजमी है। कोई है यहाँ पे? कोई संगीता नाम की लड़की, मुकेश नाम का बच्चा क्या यहाँ पे मौजूद है? कोई है तो मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरा विश्वास करो आप, मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे पता है आपकी आत्मा यहाँ पे भटकती है। दोस्तों पता नहीं अजीब सा माहौल, देखो आप कैसा माहौल हो रहा है यहाँ का। आवाजें सुनो जंगल की। कोई है? विश्वास करो मेरा, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ। दोस्तों यार प्लीज, मेरा ध्यान कैमरे में नहीं है, मेरा ध्यान चारों तरफ रहता है। कैमरा सामने जरूर रखता हूँ मैं। कुछ भी रिकॉर्ड हो तो प्लीज कमेंट करना यार। ये क्या है? ये क्या चीज है यार? ये कहीं वो दो आत्माएं तो नहीं है रूप बदल के बैठी हो? दोस्तों ऐसा होता है, मेरे गुरुदेव का कहना है कि आत्माएं रूप बदल के भी बैठ सकती है कहीं पे भी। अगर कोई भी यहाँ पे है तो मैं विश्वास करो मेरा, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ। दोस्तों अभी जंगल में बारिश वगैरह भी काफी हुई हुई दिख रही है मुझे। आप देखो यहाँ पे। हे भगवान, हे बजरंगबली भगवान, रक्षा करना। हे मेरे गुरुदेव, आपकी दी हुई सेफ्टियाँ सारी मेरी जेब में है, मेरी मदद करना। पता नहीं यार दोस्तों, अजीब सा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई था पीछे की तरफ, ऐसा लगा जैसे कोई दौड़ के गया है। कोई है यहाँ? क्या कोई यहाँ पे है जो अभी, शायद हो सकता है कि मैंने किसी को यहाँ पे देखा था, कोई छोटा बच्चा था। बेटा अगर आप मुझे देख सक रहे हो तो मेरा विश्वास करो, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। दोस्तों यार अभी तक तो कोई एक्टिविटी नहीं है। हो सकता है, पक्का मेरा भ्रम था,
शायद हो सकता है कोई दिखाई नहीं हो कैमरे के अंदर, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। पता नहीं यार दोस्तों, अजीब सी आवाज आई थी। कोई है? विश्वास करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा विश्वास कर सकते हो बेटा तुम। यार दोस्तों, लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी आता है तो बीमार होके ही जाता है अगर वो चीज दोनों भाई बहन की आत्मा दिखाई देती है तो। मगर आप देख रहे हो अभी तक कैमरे के अंदर मुझे तो नहीं लगता कुछ दिखाई दिया। हो सकता है मेरा भ्रम हो, क्योंकि उस समय आवाजें काफी आई थी कैमरा स्टार्ट होने के पहले। कौन है? ये कौन है यार दोस्तों? ये देखो, ये कोई बेटा है। ये तो वही है दोस्तों, मैंने अभी, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। मैंने इसी को देखा था भगते हुए। कौन है दोस्तों? यार ये तो उस समय तो मुझे भगता हुआ नजर आया था, मगर अभी तो कोई बैठा है रोड के बीच में। और अभी तो इस तरफ से मैं आया था जब कोई नजर नहीं आया था। कौन है बेटा? बेटा कौन हो तुम? बेटा सही सही बताओ आप कौन हो? बेटा अगर आप वही हो जिसके साथ में और जिसकी बहन के साथ में गलत हुआ था तो मेरा विश्वास करो बेटा, मैं आपकी मदद करूंगा। यहाँ पे आपकी आत्माएं जो भटक रही है मैं उनको भटकने नहीं दूंगा। यार दोस्तों, ये तो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा। आप देखो, मैं एकदम इसके करीब भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों कुछ आत्माएं इतनी खतरनाक होती है कि सेफ्टी होने के बाद में भी अटैक कर देती है। मगर अगर ये खड़ा होता या फिर मेरी तरफ घूम के देखता तो मैं इससे बात करता, मगर ये ना तो बात कर रहा है ना मेरी तरफ देख रहा है। हे बजरंगबली भगवान, हे बालाजी महाराज, हे मेरे गुरुदेव, आपने कहा मुझे ऐसी आत्माओं की तुझे मदद करनी है जितेंद्र, तेरे पर कभी संकट नहीं आ सकता। मगर गुरुदेव ये कैसा, ये कौन सी परीक्षा है मेरी कि ये देख ही नहीं रहा है। मुझे पहला लग रहा था कि ये मेरा भ्रम है, मगर ये देखो, ये बच्चा तो अभी भी बैठा है यहाँ पे। कौन है बेटा तुम? बेटा मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ बेटा। मेरा भरोसा करो तुम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी आत्मा को मैं परमात्मा के पास भेजूंगा। अरे बाप रे, ये क्या कर रहा? हो सकता है इसलिए ऐसा करा कि इसको भरोसा हुआ मुझ पे। क्या बेटा तुम्हें मुझ पे भरोसा है? दोस्तों कुछ भी हो सकता है यार, पता नहीं है क्या कर रहा है। बेटा अगर तुम वही हो जिसकी बहन के साथ में यहाँ गलत हुआ है तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और अगर तुम वही हो तो आखिर तुम्हारी बहन कहाँ है? मेरा भरोसा करो बेटा। पता नहीं यार दोस्तों, ये ऐसे कैसे कर रहा है जैसे कोई इंसान करते हैं या इंसान के बच्चा करता है वैसे कर रहा है। अब इसकी देखो एक्टिविटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई आत्मा है। मगर आप देखो दोस्तों, लगातार यहाँ पे मोर बोल रहे हैं, लगातार। ऐसा लग रहा है जैसे कोई संकेत देना चाहते हो। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को इसके पास में जाने से रोक रहे हो। दोस्तों अब पक्का शोर हो गया, ये पक्का शोर हो गया कि ये, अरे बाप रे, वो गायब हो गया। ये कौन है? ये वही है संगीता, ये संगीता ही है। इसकी आवाज बहुत खतरनाक थी। संगीता मेरी बहन, मेरा भरोसा करो मेरी बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उनमें से नहीं हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं यहाँ पे, या कोई तांत्रिक विद्या करने आते हैं। मेरा विश्वास करो, मैंने अभी अभी तुम्हारे भाई को देखा जो मुझे दिख नहीं रहा अभी। वो कहाँ पर गया? दोस्तों ये खतरा हो सकता है, क्योंकि ये चीजें जब तक दिखती रहती है ना, जब तक भरोसा होता है। मगर ये देखो आप, सामने संगीता की आत्मा खड़ी है, और ये भी देखो। शायद दोस्तों मैं जूम करके बताता हूँ आपको। अरे बाप रे, इसका मुंह उस तरफ है,
ये बिल्कुल नहीं देख रही है दोस्तों। ये तो बहुत डर वाली बात है। दोस्तों गुरुदेव का नाम लेके संगीता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं इसकी मदद के लिए आया हूँ। जब तक मैं इसको बोलूंगा नहीं, जब तक भरोसा नहीं होगा, जब तक ये मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। बाप रे, पीछे से ऐसा लगा जैसे कोई गुजरा। ओ बाप रे दोस्तों, ये देखो, ये संगीता का भाई भी बैठा है यहाँ पे। दोस्तों शायद इसके चेहरे के ऊपर एक कपड़ा है, शायद हो सकता है गला घोट के या इसका मुंह दबा के कपड़े से उससे इनको मारा गया हो। हे भगवान, काश मेरे साथ में कोई भी होता, हर्ष मेरे साथ में होता तो मैं आगे जाने की हिम्मत करता दोस्तों। मगर ये मेरी तरफ देख नहीं रहे, आप कंटिन्यू देख रहे हो, इनका चेहरा तक नहीं देखा। मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे आगे जाऊं? हे गुरुदेव, मुझे चुपचाप संयम से काम लेना पड़ेगा। बहुत देर हो गई मुझे चिल्लाते हुए। बेटा मेरा विश्वास करो बेटा। मुकेश, मुकेश मेरा भरोसा करो बेटा, अपनी बहन को विश्वास दिलाओ। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो मुकेश, तुम्हारी मदद यहाँ पे करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। दोस्तों जब तक इसकी बड़ी बहन को विश्वास दिलाना पड़ेगा। बच्चे हमेशा नाजुक होते हैं। ये मेरे पे भरोसा नहीं करेगा, संगीता ही भरोसा कर सकती है मेरे पे। संगीता बहन मेरा विश्वास करो बेटा। मैं जितेंद्र मारोठिया, मैं आत्माओं की मदद करने के लिए आता हूँ और आज मैं फिर तुम दोनों की मदद के लिए आया हूँ। मेरी बहन मेरा विश्वास करो। तुम जब तक मेरी तरफ नहीं देखोगी, जब तक तुम मुझे देखोगी नहीं, तब तक तुम मुझे कैसे भरोसा करोगी मुझ पे? दोस्तों यार, मेरी जगह अगर कोई भी होता ना यहाँ से तो 1 मिनट नहीं रुक पाता। ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, आपका प्यार है। संगीता बहन मेरा भरोसा करो, मेरा भरोसा कर सकते हो आप। पता नहीं पीछे से भी आवाज आ रही है, पता नहीं। अरे यार ये क्या कहना चाहता है? मुकेश मेरा विश्वास करो। बाप रे दोस्तों, बार बार मैं ऐसे फीलिंग। बाप रे, अब ये दोनों साथ मिल चुके हैं, अब इनकी ताकत बढ़ चुकी है। दोस्तों आपने देखा, मुकेश की आत्मा अपनी बहन के साथ में। मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा करीब जाना पड़ेगा। संगीता बहन, तुम्हारा भाई मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा है, मगर तुम तो मुझ पे भरोसा करो मेरी बहन, कि अगर मैं इतनी देर तुम्हारे सामने टिक सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। ये ऐसे क्या कर रहा है? शायद हो सकता है लास्ट टाइम इसके ऐसे ही हाथ घुमा के उसको मारा गया हो। बार बार में ये हाथ पीछे कर रहा है, बार बार में पीछे से आवाज आ रही है। संगीता बहन मेरा भरोसा करो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं, अगर तुम मुझे मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारे भाई की आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा, उसको ईश्वर के चरणों में भेज दूंगा। तुम्हारे छोटे भाई के लिए तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी, तुम नहीं देखोगी तो विश्वास कैसे करोगी? मेरा विश्वास करो, तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम है, मुकेश की। दोस्तों ये देखो, जैसे भाई की कसम दी ये घूम रही है। दोस्तों ये खतरनाक भी हो सकता है। अरे बाप रे, ये भयानक रूप है दोस्तों, इसको रूप देखो। मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ये देखो। अरे बाप रे, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। हे गुरुदेव, मैं आपके दिए हुए आशीर्वाद के कारण यहाँ पे टिका हुआ हूँ और इस आत्मा ने अपने भाई की कसम मानी है और इसकी मैं मदद करना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव मुझे शक्ति दो, हे परमात्मा मुझे शक्ति दो कि मैं इसको विश्वास दिला सकूं कि मैं इसकी मदद के लिए आया हूँ। या दोस्तों ये आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये विश्वास नहीं कर रही है मेरे ऊपर। ये देखो आगे बढ़ रही है ये।
वो देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये आगे बढ़ रही है। ये मतलब आज जब मेरे गुरुदेव कहते हैं आत्माएं आगे बढ़ती है ना, तो वो खतरा हो सकता है। संगीता बहन वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ प्लीज। ये देखो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा करीब जाके दिखाता हूँ। ये देखो, ये आगे बढ़ रही है। ये शायद हो सकता है, मुझ पे भरोसा नहीं कर रही हो। संगीता बहन, मेरा भरोसा करो, मैं आपके भाई की मदद करूंगा, मेरा भरोसा करो। ये देखो, इसका भाई भी आगे बढ़ रहा है, ये संगीता बहन भी आगे बढ़ रही है। शायद आपको कैमरे में एहसास नहीं हो रहा होगा। ये देखो, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। संगीता बहन, तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम है, वहीं रुक जाओ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूं मैं। नहीं तो मैं यहां से चला गया ना, तो तुम्हारी मदद कोई नहीं कर पाएगा, ये मैं दावा करता हूं। क्योंकि जो भी लोग आए ना यहाँ पे, वो शायद यहाँ पे बीमार होके गए हैं। तुम्हें देखने के बाद में तुम्हारी मदद की कोई नहीं सोच सकता, मगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या भरोसा है तुम्हें? वो देखो दोस्तों, उसको भरोसा हुआ मुझ पे। क्या तुम्हें एहसास हो चुका है? अगर तुम्हें एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो तुम्हारे भाई को नहीं, तुम 2 कदम आगे बढ़ो सिर्फ। दोस्तों ये देखो, ये 2 कदम आगे बढ़ी है, ये मेरा भरोसा कर रही है। हे भगवान ईश्वर, मेरे गुरुदेव ने मुझे यही चीज सिखाई है कि आत्माओं का भरोसा कैसे जीता जाता है, और अब इसको मुझ पे भरोसा हो चुका है। क्या मैं तुम्हारे थोड़ा करीब आ सकता हूँ संगीता बहन? ये देखो, यहाँ पर ये संगीता बहन, मेरे को मालूम है बेटा कि तुम्हारे साथ में यहाँ बहुत दरिंदगी हुई है। तुम्हारे भाई को यहाँ पे मार डाला और तुम्हारे साथ में दुष्कर्म हुए। मैं उन्हीं चीजों को मिटाने के लिए और तुम्हें नया जीवन देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरी बहन, मेरा भरोसा करो। जब तक तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, जब तक मैं तुम्हें न्याय नहीं दिला पाऊंगा। मैं सबसे पहले आज तुम्हें देखने आया था। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज लेके नहीं आया हूँ जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, जिससे तुम दोनों की आत्मा भटकना बंद हो। मगर मेरा विश्वास करो, मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा तो कुछ चीज़ें ऐसी लेके आऊँगा मेरे गुरुदेव के माध्यम से, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा वादा है ये। मैं तुम्हें सिर्फ देखने आया था कि तुम यहाँ पे हो या नहीं हो, फिर लोग झूठ बोलते हैं, मगर आज मुझे भरोसा है कि तुम यहाँ पे हो। इसको पूरा भरोसा हो चुका है दोस्तों, इन आत्माओं को पूरा भरोसा हो चुका है मुझ पे। बस दोस्तों, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। बस मुझे इनको देखना था, केवल मुझे यहाँ पे इनकी इजाज़त लेनी है और इनको ये एहसास दिलाना है कि मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा। क्या दोस्तों आप भी चाहते हो इन मासूम भाई बहनों की मदद में करूँ? मेरा वादा है मैं इनके बिल्कुल करीब जाऊँगा। आज दोस्तों मैं केवल देखने के आया था। कुछ सेफ्टियाँ मेरी ऐसी है जो मैं लेके नहीं आया हूँ, जिसके कारण मैं ज़्यादा करीब जा सकता हूँ आत्माओं के। आपने मुझे कई बार देखा होगा, मगर आज मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि जगह भी दोस्तों ऐसी है और बिल्कुल अकेला हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी होता है तो फिर मुझे यहाँ से ले जाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए दोस्तों बस मुझे यहाँ पे संगीता का भरोसा जीतना है। आप अगर मुझ पे भरोसा करते हो तो आप कंटिन्यू आगे बढ़ो, आप दोनों आगे बढ़ो। मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप मुझ पे भरोसा कर रहे हो। दोस्तों ये देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है दोस्तों, जैसे जैसे करीब आ रही है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फील हो रही है मेरी बॉडी को। आप इन चीजों को समझ सकते हो क्योंकि आप पिछले 5 सालों से मुझे जानते हो कि बस मैं तो इनका भरोसा जीतना चाहता था। ये देखो आप बिल्कुल मेरे करीब आ रही है, ठीक है। और जब तक मैं नहीं बोलूंगा ना, जब तक ये रुकेगी नहीं। और मैं यही चीज देखना चाहता हूँ कि क्या इनको मेरे पे भरोसा हुआ है। दोस्तों ऐसी आत्माओं का इंतजार होता है कि कोई इनकी मदद करे। ये देखो दोस्तों, ये देखो, बस संगीता बहन, तुमने मुझे पूरा विश्वास दिला दिया है कि तुम मुझ पे भरोसा कर रही हो। मेरा वादा है, गुरुवार की कसम खा के बोल रहा हूँ, यहीं पे पूरी रात रुक के तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँगा। सबसे पहला कार्य मेरा यही होता है, क्योंकि जो आत्माएं होती है उनको भी भूख लगती है। जैसे अपने पितर होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वैसे ही आप लोगों को भी भूख लगती है। आपका भाई काफी समय से भूखा है, पिछले 1.5 से 2 सालों से आप भूखे हो।
सबसे पहले मैं आपके लिए खाना लेके आऊँगा। खाना लेके जिस दिन आऊँगा उस दिन कुछ ऐसा करूँगा कि आपकी आत्मा को शांति मिले, ये मेरा वादा है। क्या मैं संगीता बहन जा सकता हूँ यहाँ से? क्या आप चाहते हो मैं यहाँ पे दुब्बा रहूं? दोस्तों, इन आत्माओं का मैंने विश्वास जीता ना, तो मैं इनका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। दोस्तों, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा फटाफट, क्योंकि ये चीजें बहुत करना जरूरी है, गुरुदेव को बताना जरूरी है, क्योंकि एक अनजान जगह अकेला आया था मैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनका विश्वास जीता। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आज मुझे गर्व है अपने आप के ऊपर कि इस लोकेशन को अकेला विजिट करने के बाद में इनका मैंने दिल जीता है, और ये मैं बहुत जल्द गुरुवर को बताने वाला हूँ। दोस्तों, शायद वो अब आगे नहीं बढ़ रही है, अब आगे नहीं बढ़ रही है। क्या दोस्तों, इस काम से आप खुश हो या नहीं हो? प्लीज़ मुझे मेरी हिम्मत बढ़ाना, ताकि इनको मैं दोबारा आके और विजेंद्र भाई के साथ में आके इनको खाना दे पाऊँ। सबसे पहले गुरुदेव का कहा हुआ है, आत्माओं को शांति दिलाने के पहले उनका पेट भरना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इनका सबसे पहले पेट भरूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरा कार्य सही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, बस इतना ही कहता हूँ। मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से।